तो उनके लिए मापदंड अलग हो गए। देखिए, दो तरह की बातें हैं। कई बार हम बहुत सारे विषयों में दल के नाते से बात करते हैं, दल की पूरी नीतियों से असहमत होते हैं, दल की सरकार है तो सरकार से असहमत होते हैं और हम उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन हर दल में अच्छे लोग हैं, हर दल में अच्छी छवि के लोग हैं, हर दल में मिशन के साथ काम करने की ऐसी जील रखने वाले लोग हैं, और ऐसे सब लोगों का स्वागत है। और आपने विशेष तौर से उल्लेख किया महम का, तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि महम में अगर हम उस प्रकार के मजबूत होते, यानी मेरी 9 विधानसभाओं में से मुझे सबसे कम वोट महम में मिले हैं, इसलिए हमको जरूरत है महम में। और एक शमशेर नहीं आए, वहाँ बलराज कुंडू भी आए हैं, वहाँ बलराज कुंडू भी आए हैं, वहाँ सौरभ भी आए हैं। तो यानी ये एडजस्टमेंट पहले ही हो रही है, तो इससे बीजेपी के अपने जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो लोग हैं वो थोड़ा सा एक अलग तरह से डिससैटिस्फैक्शन नजर आती है। जो भी आ रहा है केवल टिकट के हिसाब से किसी को भी बीजेपी में एंट्री नहीं मिलती है कि वो आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। पहली बात ये हुआ तो ऐसा। दूसरी बात ये है, उसको समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ हमारे अपने लोग मजबूत नहीं, पर हुआ नहीं ऐसा। आप ये बताइए, धर्मवीर के साथ हुआ, राव इंद्रजीत के साथ हुआ, शमशेर खड़कड़ा के साफ तौर पे बोला कि हाँ मैं महम से दावेदारी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो भी एडजस्टमेंट में आई। वो उन्होंने साफ तौर पे कहा। उसके बाद जगदीश नेहरा का ये कहना, तो इससे क्या निकल कर? 2-3 बातों को समझिए आप। पहली बात यह है, दावेदार होना एक अलग विषय है, कैंडिडेट होना एक अलग विषय है। कि एक, जैसे हम कई बार मजाक में कहते हैं उस बात को कि एक अनार 100 बीमार वाली जैसे बात होती है, तो उस पर भी आएंगे। हाँ, उस पर भी आएंगे। बीजेपी में आजकल वो बीमारी बड़ी फैली हुई है। तो एक आइटम है आपके साथ पूरा इंटरव्यू किया किसानों के मुद्दे पर। बहुत बेबाकी से मैंने आपके साथ भी बात की थी। ओम प्रकाश धनखड़ बहुत बेबाकी से बात करते हैं। तो ये तो परस्पर लाभ की बात होती है। पार्टी का लाभ राव इंद्रजीत जी को भी हुआ है और इंद्रजीत जी को भी उस एनवायरमेंट में आए वो, तो नाते स्वाभाविक बात है कि उनकी विजय उस नाते से अच्छे से। चलिए, आपने अभी एक अनार 100 बीमार की बात कही। सीएम की कुर्सी को लेकर बड़ी एक होड़ सी बीजेपी में चल रही है, जिसमें आपका नाम भी आया था कि आप भी सीएम पद के दावेदार हैं। कैप्टन अभिमन्यु का नाम आया, रामविलास शर्मा का नाम आया, राव इंद्रजीत का नाम आया, कई नाम उसमें से निकलकर सामने आए। तो क्या देखते हैं कि बीजेपी का सीएम कौन होगा? बीजेपी का बहुत स्वाभाविक सी बात है। हाँ। इस बात को समझ लीजिए कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा और उसके समर्थकों की इच्छा
आगे बढ़ रही है। हाँ। और हम भी उसके बावजूद भी गठबंधन के साथी के साथ गरिमापूर्वक चुनाव में जाने वाले। हजका वाले तो कहते हैं कि बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है। देखिए, राजनीति में सब लोग अपने अपने पक्ष को रखते हैं और अपने अपने पक्ष को मजबूत करना ही चाहिए। इसमें अतिशयोक्ति कहाँ है? उनको भी अपना पक्ष मजबूत करना चाहिए। आपको ये ऐसा लगता है कि बीजेपी को अगर अकेले चुनाव लड़ना पड़े, विधानसभा चुनाव, तो ज्यादा बेहतर होगा? कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि पहला सीएम जो शर्तें डिसाइडेड थी उसमें पहले सीएम कुलदीप बिश्नोई होंगे, फिर बीजेपी का सीएम होगा। क्या आप उस बात पर एग्री करते हैं या आपको लगता है? नहीं, हमने बार बार इस विषय पर कहा है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारा सिनेरियो चेंज हो गया, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। इसको लेकर भी बीजेपी में दो मत हैं। आपने कहा कि हमें गठबंधन के साथ जाना चाहिए, अनिल विज कहते हैं कि लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगना चाहिए, गठबंधन नहीं चल रहा है तो अकेले चलना चाहिए। तो क्या दो मत हैं? नहीं, बीजेपी का दो मत नहीं, 10 मत भी हो सकते हैं। हाँ। केवल दो मतों की बात नहीं है, लेकिन बीजेपी की जो डिसीजन प्रोसेस है वो इस तरह की है, मत अनेक निर्णय एक। जब डिसीजन होता है किसी कोर ग्रुप में बैठकर, किसी टीम में बैठकर, पार्लियामेंट्री बोर्ड जब डिसीजन करता है तो सब लोग उस डिसीजन के साथ खड़े के बाद जब हम डिसीजन करते हैं तो डिसीजन के बाद सब उस निर्णय के साथ खड़े होते हैं। विपक्ष का ये कहना कि बीजेपी कई मुद्दों से भटक रही है और बीजेपी के पास एक स्ट्रांग लीडर यानी कि एक स्ट्रांग चेहरा नहीं है लीड करने के लिए या सीएम के पद के लिए, इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष तो है नहीं, विपक्ष तो बिखर रहा है। ज्यादातर कांग्रेस हमारे साथ आ गई, राव साहब आ गए, धर्मवीर आ गए, कौशिक जी हमारे साथ आकर सांसद बन गए, उनके बहुत सारे लोग बाहर निकल गए, कांडा जी निकल गए। समेट रहे हो, बीजेपी कांग्रेस को अपने में समेट रही है। तो उस नाते से विपक्ष तो बिखर रहा है, विपक्ष की उस बात का क्या बात करें। हाँ। और जहां तक चेहरे की बात है, हाँ। अगर पार्टी चेहरा तय करती है, हाँ। तो जब आप एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, नरेंद्र भाई के बारे में जब बातें चल रही थी तो विपक्ष देश में क्या क्या बोलता था, जब परिणाम में पहुंचे तो कहां पहुंचे। ये हमेशा ही होता है, ये और राजनीति में ये स्वाभाविक भी है। जब तक कुछ चीजें तय नहीं होती और कई बार व्यक्ति तय भी हो जाते हैं, उसके बाद भी हमले होते हैं, वो तो होंगे, विपक्ष का धर्म है, करना चाहिए। आप क्या विधानसभा चुनाव में उतरेंगे? पार्टी निर्णय करेगी। आपका अपना व्यक्तिगत? नहीं, पार्टी आदेश देगी तो जरूर लड़ूंगा। पार्टी वो पार्टी की होगी, लेकिन हाँ। आपका अपना व्यक्तिगत? मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ, हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छाओं की बात नहीं होती, पार्टी आदेश करेगी जरूर लड़ूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये संकेत कर रहे हैं कि आप विधानसभा के फाइनल मैच के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टी लड़ूंगा।